नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बातूनी बैठक में। और आज हमारे साथ हमारे कॉलेज की क्लास ऑफ 2022 की बैचमेट स्निग्धा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो वेलकम स्निग्धा हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट? हाय शशांक, हाय गाड़ी। अच्छा लग रहा है क्या? अभी तो पता चलेगा जब पॉडकास्ट होगा, पूरा फिनिश होगा एट द एंड कि हाँ कितना फ्रूटफुल है ये। आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दो कि आप कहाँ से हो, अभी कहाँ पर हो। तो हम मुझे ये बात पता है और गाड़ी को ये बात पता है, लेकिन बाकी सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। 20-22 साल मैं दिल्ली में रही। फिर मेरी जॉब बैंगलोर में लगी, अब मैं बैंगलोर आई। नो आई मिस, जब मैं दिल्ली में थी तब पसंद नहीं था। जब मैं यहाँ आई हूँ तो हर दूसरे दिन याद आ जाती है कभी अच्छा खाने की। बट शॉर्ट बिंग, करंटली मैं बैंगलोर में शिफ्ट होके काम कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो यस, एंड कॉलेज एज शशांक सेड, मैं उन लोगों की बैच में हूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो हमने कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन करी है, which is equivalent to some sort of depression. So yeah. अभी your role is purely CS oriented, computer science oriented. Yeah. So does design help in any aspect? Design, I guess, in generally helps you in understanding कि तुम काम कस्टमर के लिए करते हो, लोगों के लिए करते हो, और अपने लिए नहीं करते। तो somewhere when you're also developing, तो हाँ, because you are like तुम उस बैकग्राउंड से आते हो तो तुम यूआई यूएक्स भी देखते हो, और तुम उस पर क्वेश्चन रेज करते हो। तुम पीएम से बोलते हो कि हाँ ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, मे बी ऐसे कस्टमर के लिए इजी रहेगा। तो इट जस्ट कम्स व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, इट कम्स इन योर हेड कि हाँ कस्टमर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। प्लस गिवन कि वी हैव डन अ डिजाइन डिग्री, आई फील कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे रोल्स में भी इट हेल्प्स यू अ लॉट। मतलब यू हैव टेक्निकल एस्पेक्ट आल्सो एंड सी मतलब डिजाइन एस्पेक्ट आल्सो। ऑन पेपर कुछ हेल्प नहीं करता है, बट ऑफ द पेपर नॉलेज एस्पेक्ट से इट्स हेल्पफुल। एकता जो है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही है, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एलीट लेवल ऑफ कंपनी जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट की। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ड्रीम गोल होता है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाए। और कैसे क्या ये प्रोसेस रहा, हाउ डिड यू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ। Sure. So actually, I got into Microsoft when I was in my second year. तो माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्चुअली गूगल भी, जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी, विल नोटिस दे हैव दीज प्रोग्राम्स, लाइक फ्लिपकार्ट आल्सो हैज नाउ, तो अब तो काफी प्रेवलेंट हो गया। बट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर्स, इनके लिए दे हैव दीज प्रोग्राम्स वेयर दे हैव हैकाथॉन्स एंड ऑल दीज रोल, लाइक डिफरेंट डिफरेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट का कोडस अब बंद हो गया है, जिसका मैं पार्ट थी, बट नाउ दे हैव एंगेज सिमिलरली। Goldman and Sachs also has some sort of programs. I was part of one of these programs. So usme they had some 4 or 5 rounds where they had these group discussions, hackathons, and then interviews and everything. And uske baad I got an intern in my second year. From that intern, I got a return intern offer in my third year. And usse finally I got this placement offer, and all of them were in different teams. तो डिफरेंट टीम्स में काम करना कैसा एक्सपीरियंस था? पहले फर्स्ट टू वर एज इंटर्न्स एंड देन अभी एज मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, और जिसमें अब तो आई थिंक दिस इज बीन 8-10 months फॉर यू, वरना बाकी तो 2-2 3-3 महीने वाले थे। सो हाउ हैज इट? हाँ, आई गेस व्हेन यू आर वर्किंग फॉर जस्ट 8 वीक्स, तुम्हें इम्पैक्ट दिखाना है 8 हफ्ते में, क्योंकि तुम्हें ऑफर चाहिए। तो यू वर्क अ लॉट, बट व्हेन यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय, यू नो कि ऑफर कहीं नहीं जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली योर एफर्ट्स आर लेस। सो आई वुड से इंटरेस्टिंग था। मैंने ये पब्लिक करो तो प्लीज किसी मेरे ऑफिस कलीग को मत दिखाना, दो दे ऑल्सो नो। बट हाँ, इन जनरल आई फील व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ इंटर्न, काफी कम टाइम होता है वो इम्पैक्ट डिलीवर करने का। तो उस टाइम काम इम्पैक्ट वाइज ज्यादा, like I felt कि I had more impact, and you have more individual projects when you are an intern. तुम्हारा प्रोडक्ट से ज्यादा तुम रिलेटेड नहीं होते, तुम कोई साइड प्रोजेक्ट करते हो, बट पूरा तुम्हारा होता है, क्योंकि तुम्हें डेमो में दिखाना होता है टू अ लार्जर टीम कि हाँ तुमने किया क्या। एंड यू जस्ट गेट 8 वीक्स, जिसमें 1-2 वीक्स गेट इनटू ऑन बोर्डिंग एंड सब। तो 5 हफ्ते में लेट्स से तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिखाना है सबको, तो इसलिए इम्पैक्ट वाइज इट्स गुड, but then they won't use it. You are pretty sure about it. So that is just for pretentious, मतलब just वो थोड़ा सा impact एक दिन की presentation का। But when you're a full time employee, the work goes on slow, but you can see the impact because तुम्हारा code ऐसे production, मतलब अब सबको थोड़ा confusion ना हो, तो it's just like कि जो तुमने लिखा है
you can see how people are using it. So the process is slow, but the impact वो जो धीरे धीरे आता है, but काफी it's more visible, I feel. जैसे 2 महीने की इंटर्न होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और ये है, लेकिन अब जैसे यू हैव अ फुल टाइम ऑफर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में आप जॉब करने जाते हो और अब तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो चुका है, तो व्हाट डज योर थॉट प्रोसेस, दिल में मतलब क्या फीलिंग आती है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है दैट यू आर डूइंग दिस जॉब, या एक सेंस ऑफ जैसे उस टाइम पे कि कॉलेज एनवायरनमेंट साथ में था 2 महीने करके चलो ठीक है वापस कॉलेज लाइफ में आना है, तो दैट वाज मोर एक्साइटिंग, या दिस पार्ट इज मोर सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ये बेटर लगता है, या ये मतलब क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल, मन में क्या फीलिंग है इसको मतलब मन में तो सी फेजेस ऑफ लाइफ है, जब कॉलेज जी रहे थे कॉलेज मस्त था, अब अडल्ट लाइफ में आ गए तो यही जीनी है। लेकर? तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब all the times it is exciting. I just feel कि you should be excited about whatever phase of life you are in, हम्म। because they'll always change. तो तब हाँ कॉलेज जाने की भी एक्साइटमेंट थी, इंटर्न में भी एक्साइटमेंट थी कि हम्म। कैसे एक हफ्ते में रात तक बैठ के डीबग करना चीजें, जब कुछ ठीक हो जाता तो मजा आता था। अब भी हम्म। वही होता है कि जब 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा होता, फिर चीजें रिजॉल्व हो जाती है तो मजा आता है। तो आई गेस द feeling when it comes to excitement is more or less the same. But yes, when you get into a secure environment, when जब हम we had a place to go back to college, अब we just have to go out. तो अब I feel I am more exploratory in the sense कि इस job के अलावा what all things are there, because I cannot go down and play. I have a time apart from my job to look into different things. तो I feel कि security के साथ साथ तुम थोड़ा और exploratory भी हो जाते हो कि हम्म। हाँ what next. कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज मैं कह रहा हूँ उनका होता है कि क्या यार नौकरी में दिमाग खराब, ये देखो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाले एक प्रेजेंट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट कि मेरे को मजा आता है काम करने में, उसके अलावा मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ऐसे थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट में गया। नहीं, स्नेहिता से काफी काफी मेच्योर आइडियल आंसर मिल रहा है हमें। लेकिन मैं कह रहा था कि तू खेलने क्यों नहीं जा सकती अभी भी? यार खेलने देख, द पॉइंट इज के मेरे को खेलने के लिए यार यहाँ एक तो नीचे पार्क्स नहीं है, मैं जिम चली जाती हूँ बिकॉज इट्स लाइक यू गेट अ डिसेंट प्लेस एंड यू कैन गो। बट जैसे मेरा फ्रेंड है वो क्रिकेट खेलता है, तो उसे ग्राउंड्स के लिए 25-30 किलोमीटर ही गोज विद बाइक, तब उसे जाके डिसेंट ग्राउंड मिलता है फॉर क्रिकेट प्लेइंग। दैट टू एंड इन बैंगलोर। बैंगलोर में that in Bangalore you have no place, है ना। अगर आई एम लिविंग इन स्टैंड अलोन अपार्टमेंट, तो नीचे कोई कम्युनिटी हाउस वगैरह नहीं है, तो अगर मुझे एक बैडमिंटन कोर्ट में भी खेलने जाना है तो वो 300-400 रुपए 1 घंटे के लेंगे। लाइक एवरीथिंग इज सो मच कैपिटलाइज। फुटबॉल खेलने जाना है तो उसके लिए भी प्राइस, इट्स नॉट लाइक मतलब कॉलेज में सब फ्री था। उससे पहले जिंदगी में सब फ्री में मिल रहा था, तो अब उसके लिए पे करने में लाइक ब्रो, मैं एक चीज के लिए पे कर रही हूँ बहुत है, मैं जिम कर लूंगी दिन के 1.5 घंटा, अब मैं हर चीज के लिए जो करनी है शौक के लिए उसके लिए आई कैन नॉट रियली पे। तो हम लाइक हाँ ठीक है, घर पे खेलते हैं। गुड, इट्स तो राइट टाइम टू स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाड़ी। गो ऑन। हाँ, मुझे लगा तू पूछने वाला था, बट हाँ, व्हाट डू यू मतलब एंजॉय मोर, अर्निंग मनी या इन्वेस्टिंग मनी? यू अर्न देन ओनली यू इन्वेस्ट ना। से यू आर अर्निंग, ठीक है, तो आफ्टर अ हम्म सर्टेन पीरियड at the same time you're also earning and you're also investing. हम्म। At that stage, which do you find more interesting या more enjoyable या you can explore more? अच्छा, मतलब एक स्पेसिफिक थोड़ा डिप्लोमेटिक मेरा आंसर इसमें जाएगा। रीजन बीइंग आई लव इन्वेस्टिंग, आई मतलब आई लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्या वर्क्स फॉर मी क्या डज नॉट, समटाइम आई गो लेजी अबाउट इट, बट इन जनरल आई लाइक टू कीप अ ट्रैक कि हाँ इतना अमाउंट यहाँ जा रहा है, ऐसे बजटिंग थोड़ा बनिया थिंग इज इन मी। तो बजटिंग प्रॉपर रहती है कि हाँ इतना यहाँ गया इतना यहाँ गया, आई लाइक मतलब I enjoy it also, and it's like it's not an effort on me. But obviously जब सैलरी महीने में आती है वो इनकम, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिखता है कि आज इतने क्रेडिट हुए, तो that is also enjoyable. तो हाँ आई मीन वो स्टेटमेंट देखना और वो इन्वेस्ट करना, बोथ पार्ट्स आर एंजॉयबल फॉर मी। अर्निंग के लिए जो हार्ड वर्क करना पड़ता है वो थोड़ा डिपेंड्स ऑन कि कितना काम कर रहे हो, बट हाँ आई लाइक बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ओके सो अभी इतना टाइम अर्न करते हुए भी हो चुका है और मतलब सेटलमेंट सा हो गया रिलेटिवली, हम ऑन कर गए हैं उस चीज से,
So have you started any kind of major investing? क्या किसी चीज में specific investing try किया? Exploratory जैसे part ने बोला कि I try to हाँ, explore more. Have you explored in this तो particular side of the life? investment side, right? Investment side. Yeah. So I started investing when I did my first intern in Microsoft. So at that time also I kept some money aside. So I have tried the sovereign gold bonds, if you know about it. So there's sovereign gold bonds. Then there is mutual funds में काफी सारे segments होते हैं. Then there is stock market. So I tried stock market, economic times पढ़ के. I got bored of it. So I just did one investment, then left it. मतलब it's going good in profit, but जब मैंने invest किया था उसके 2-3 महीने it went straight down. So I just left the money. तो directly stock में invest करने में मुझे थोड़ा effort लगता है. Because daily you need to at least have some knowledge. बिना knowledge invest कर दोगे तो कुछ इतना फायदा है नहीं. So I prefer mutual funds. So mutual funds I do ऐसे थोड़ा regular SIP. Plus to that जब मन करा उठा के लग रहा है कि market down जा रही है चलो डाल दिया. तो हाँ, there are specific places where I invest and exploratory एक दो बार I have thought कि मैं invoice discounting या angel investing अगर सस्ते में हो रही है तो वो भी try करती हूँ. Small case देखती हूँ. But the thing is problem with these instruments is I feel कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म वाली फीलिंग थोड़ी सी कम है. लेकिन वॉइस डिस्काउंटिंग के मैंने काफी सारा ऐसे सब देखा. आई ट्राइड इट बट द प्लेटफॉर्म आई वेंट टू फेल्ट लॉट स्कैमी एंड फुल स्पैम कॉल्स आ रहे हैं. तो आई गॉट इरिटेटेड एंड आई नेवर डिड दैट. तो हाँ, आई फील देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जस्ट कि प्लेटफॉर्म्स थोड़े कम है जो लॉन्ग टेल ऑप्शंस होते हैं जो यूजुअली लोग इतना ट्राई नहीं करते हैं. तो मैं तो स्निग्धा से बहुत बेशर्मों की तरह पूछता रहता हूँ जब भी कुछ फाइनेंस रिलेटेड आता है मुझे. डाउट एनी टर्म एनी कॉन्सेप्ट. और पता नहीं उसका हमेशा जवाब होता भी है एकदम इम्प्रॉम्प्टू. मैं तो गूगल करती हूँ, सॉरी. बट एनीवेज, तो ये जो फाइनेंस वाला इंटरेस्ट है वो तुझे पहले से था या फिर तूने डेवलप किया या किसी को देखा और उससे हुआ? हाँ, इनहेरेंट थोड़ा है. मतलब माय फैमिली इज इनटू बिजनेस, एवरीवन इज इनटू, मतलब पापा इज इन सर्विस. बट स्टिल ऐसे मतलब लाइक बजटिंग एंड ऑल हमेशा से माइंड में रहा है क्योंकि देखा है वो. इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है. लाइक 9th से आई वाज रीडिंग सम सॉर्ट ऑफ बुक्स. वैसे रिच डैड पुअर डैड जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, मैंने 9th स्टैंडर्ड में पता नहीं थिंक एंड ग्रो रिच उठा के पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी. समझ आधी आई थी बट आई स्टिल रेड इट. तो आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट. शशांक के क्या पास ये वो एकदम किताब, बड़ी शशांक के पास ये किताब 3-4 साल से है. पढ़ी, पता नहीं कब होगी. नहीं अब पढ़ी तो इसने मैंने मुझे. 2 बार पढ़ लिया है. अब तो लाइक आई ऑल्सो रिवाइज्ड इट कि हाँ क्या पढ़ा था. तो हाँ मतलब आई ऑलवेज हैव एन इंटरेस्ट इन बुक्स लाइक दी साइकोलॉजी ऑफ मनी आई हैव रेड. बट ऐसे एक पॉइंट के बाद यू डू रियलाइज कि इंफॉर्मेशन मोर और लेस सिमिलर है हर जगह. इट्स जस्ट अबाउट यू यूटिलाइजिंग इट. एंड वो अब इतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करते नहीं हम क्योंकि हम आलसी हैं. तो इसलिए अब मैं और बुक्स ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ कि जितना पढ़ा है लेट्स यूज देम फर्स्ट. नहीं, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट. तो स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प बुक्स मुझे लगता है कि बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें, जो हमें हाँ पता भी होती है एक तरीके पे, एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे, बट वो हम एनफोर्स नहीं कर पा रहे क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड ही नहीं होते हैं. तो बट वही. वो देख के एक बारी तो मोटिवेशन आ जाती है, वो वाली बस रिमाइंडर है वो. ट्रू. शशांक की बुक लाया था वो 4th ईयर के उसमें, और वहां पे उसने वहां पे कॉलेज के रूम के उधर रखी हुई थी और वो वैसे ही सजी हुई थी, अभी भी घर पे सजी हुई है ऐसे. कॉलेज के क्लास 10 में कोई कौन नहीं, किताबें पढ़ रहा एक था? दिन आएगा. वरना कोई नहीं, ऐसे ब्रीफ दे देंगे किताब का. इट्स लाइक नथिंग मच. आपकी कृपा होगी मैम. तो जैसे तू अभी दिल्ली में 20-22 साल थी, फिर अब तू बैंगलोर में ऑलमोस्ट मतलब आधा साल 1 साल से, तो क्या तुझे चेंजेस देखे हैं दोनों शहरों में इन ऑल एस्पेक्ट्स? मतलब पीपल, लैंग्वेज तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, फिर फूड भी डिफरेंट है, बट दोनों मेट्रो सिटीज ही हैं. I mean, so in Delhi, the place I lived in was like घर ऐसे प्रॉपर पेरेंट्स ने अब ले लिया. वेल ऐसे अच्छी सोसाइटी में सब सेटल्ड है. लाइक देयर आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल टू सेटल. सब कुछ हाथ में है. घर में एक स्कूटी है, कभी भी लेके निकल लिए. तो a lot of things were there for me. I didn't have to do anything. Now in Bangalore,
मेट्रो स्टेशन इट्स लाइक 1.5-2 किलोमीटर्स. आई ऑलवेज वॉक टू इट बिकॉज यहाँ पर ई रिक्शाज वगैरह कुछ नहीं चलते. तो लेट्स स्टार्ट विद ऐसे कनेक्टिविटी. सो कनेक्टिविटी एस्पेक्ट्स में दिल्ली इज रियली गुड. इवन दो मेट्रो में बहुत भीड़ है बट मेट्रो एग्जिस्ट एट अ गुड स्केल. यहाँ पर देयर आर लाइक 2 लाइन्स, तो काफी कम कनेक्टिविटी है. सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू बस लोकल लैंग्वेजेस समझ नहीं आती है. मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत बेकार है तो मैं खो जाती हूँ. तो मैंने एक बार बस ली अकेले, मैं खो गई. उसके बाद से मैंने अकेले बस ही नहीं ली. तो कनेक्टिविटी के सेंस में डेफिनेटली बिकॉज आई लिव्ड इन दिल्ली, आई एम फेमिलियर टू द लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, आई फील दैट इज काफी comfortable for me. And 2-3 kilometers I can take my personal vehicle. I don't have a personal vehicle in Bangalore. So one is that. Secondly, I feel, एंड दिस कुड बी माई पर्सनल बायस ऑल्सो, बट जहां मैं बैंगलोर में भी रह रही हूँ एंड जितनी प्लेसेस में आसपास देखती हूँ, दे आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. जस्ट लाइक बॉम्बे इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक रूम्स आर वेरी स्मॉल फॉर द सेम कॉस्ट. सिमिलरली ऐसे बॉम्बे के बाद आई फील बैंगलोर कम्स बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन एंड वो बहुत क्राउडेड और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस हो रही है. तो इस चक्कर में आई फील रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड. मतलब एक तो बहुत कॉस्टली हो गया बिकॉज डिमांड सप्लाई गैप काफी है, ठीक है, एंड देन रिसोर्सेज कॉस्टली हो रहे हैं. तो इन फ्यूचर आई फील, लेट्स जस्ट से फॉर सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी ऐसे आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचो, सो योर नेक्स्ट जनरेशन विल हैव इवन लेस रिसोर्सेज. यहाँ पर लेक्स हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है. ऐसे नीचे लोगों को अपना घर छोड़ के होटल्स जाना पड़ गया था जब लास्ट नवंबर अक्टूबर में काफी बारिश हुई थी. So in that sense, I feel it's not a planned city. It just got overcrowded because every company came here. Nobody planned. लोगों ने बस ऐसे ही घर बना दिए. And corruption पहले लगता था नॉर्थ में ज्यादा है, अब लगता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट अब लगता है कि यहाँ पर लार्ज लेवल पे ज्यादा है. लाइक छोटे लेवल पे इतना नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ थिंग्स लाइक दैट गवर्नमेंट लेवल, आई डू फील समवेयर कि चीजें बहुत लेट होती हैं. एंड वन थिंग कुड बी बिकॉज दिल्ली वाज अ कैपिटल, तो वहां पर सबसे पहले सारे रिसोर्सेज पहुंचते थे. बिकॉज बैंगलोर इजंट द कैपिटल, तो यहाँ पर रिसोर्सेज इतने नहीं आते हैं. हाँ, तो लाइक कॉस्टली है, थोड़ा सा क्राउडेड है, प्लस फेमिलियरिटी कम है. तो हाँ, बट द गुड पार्ट अबाउट इट इज कि लोग एक्चुअली काफी अच्छे हैं. लाइक ऑन अ स्केल इफ आई सी दिल्ली टू बैंगलोर, हल्का सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंगलोर इज थोड़ा सेफर. पीपल से दैट, पर्सनली मैं क्योंकि वहां इतना रह ली तो मुझे यहाँ भी डर ही लगता है. तो हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि पीपल आर मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीवन फॉर एवरी जॉब. आई मीन, जैसे कहीं बार दिल्ली में होता है, पीपल डू से derogatory things to people who are in some lower section or something like that. यहाँ पर वो थोड़ा कम है. लाइक everyone respects everyone more or less. तो उस वे में आई फील लोग थोड़े अच्छे हैं एंड शांति थोड़ी है. एंड मौसम मोस्ट ऑफ द डेज अच्छा रहता है. तो हाँ, देयर आर फ्यू प्लस पॉइंट्स टू इट. तो बैंगलोर में रहने वाले लोगों का जेनेरिक स्टेटमेंट है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो दिल को बहला लेते फिर हो कि क्योंकि चलो वही मौसम तो अच्छा अच्छा है, वही क्योंकि वही अच्छा है. है. एंड दैट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया फॉर यू गाइस. यस, मौसम ठीक है. चेरी ब्लॉसम्स आज थे, पर्पल एंड पिंक, बस वही अच्छा था. उसके नीचे ट्रैफिक था जिसमें हम 1 घंटे फंसे हुए थे, तो वो अच्छा नहीं था. A major complaint of traffic from everyone we have talked to about Bangalore. And that's a big issue. हाँ, बट द ओनली इशू विद बैंगलोर इज कि प्रॉब्लम ये है कि रोड ही 2 वे है. तो अगर 2 गाड़ियां भी आई तो ट्रैफिक लग गया. वही दैट इज द इशू कि रोड्स काफी छोटी है. मतलब गुड़गांव में ठीक है ट्रैफिक लगता है, बट एटलीस्ट 6 लेन में ट्रैफिक लगता है. यहाँ 2 लेन में ट्रैफिक लगता है. थोड़ी सी गाड़ियों में ज्यादा ट्रैफिक दिखेगा ना फिर तो.